आज हमारे विद्यालय में नशा मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस प्रकार मेरे ग्रुप का नाम अजीत सिंह ग्रुप है। एक 16 साल का लड़का राहुल अपने शराबी पिता से बहुत नफरत करता था। रोज मारपीट, गली गलौज। एक दिन पिता ने नशे में राहुल की मां को धक्का दे दिया, सिर फट गया। राहुल ने गुस्से में घर छोड़ दिया। 6 महीने बाद खबर आई, लीवर खराब होने से पिता की मौत हो गई। राहुल जब घर आया तो पिता के तकिए के नीचे एक मुद्दा टुक्का कागज मिला। लिखा था, बेटा राहुल, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे अच्छे संस्कार देना चाहता था, पर शराब ने मुझे हैवान बन दिया। मेरी आखिरी इच्छा है कि तू कभी नशा मत करना। मैं घर गया पर तू जीत जाना। आज राहुल 28 साल का है, नशा मुक्ति केंद्र चलाता है और 500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचा चुका है। नशा सिर्फ एक इंसान को ही नहीं मारता है, परिवार को भी जिंदगी लाश बना देता है। राहुल के पिता को चले गए, पर हमें राहुल जैसा बनना है तो दूसरों को बचाएं। कंपटीशन में आज उजावर सिंह ग्रुप के द्वारा नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, कंपटीशन है, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। बोलो बेटा। मेरा नाम गगनदीप है। मैं नशा मुक्ति पर बोलना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी था, वह बहुत अमीर था। वह कोई नशा नहीं करता था और उसका मित्र उससे बहुत जलता था। एक दिन वह शादी में गया और उसके मित्र ने कहा कि थोड़ी सी शराब पी लो। तो उसने पी ली तो उसे बहुत अच्छी लगी। वह रोजाना पीने लगा और अन्य नशे भी करने लगा, जैसे ड्रग्स, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और गुटखा, खैनी आदि नशे करने लगा। उसका परिवार धीरे धीरे गरीब हो गया, इतना गरीब कि उसकी पत्नी को कमा कर लाना पड़ता था। वह अपनी पत्नी से पैसे मांगने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी को एक दिन उसने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो उसकी पत्नी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। उसने अपनी पत्नी को मार दिया। शिक्षा किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। मेरे ग्रुप का नाम बाबा फतेह सिंह। मेरा एक दोस्त रोहन था, पढ़ाई में टॉपर, खेल में चैंपियन। सब कहते थे कि कलेक्टर बनेगा। 10वीं में उसने एक नए दोस्त बनाए। एक बार सिगरेट ट्राई कर, मजा आ जाएगा। रोहन सोचा एक बार से क्या होगा, एक सिगरेट से गुटखा, गुटखे से शराब, शराब से ड्रग्स, तो नशे में तैरने लगा। 1 साल बाद पढ़ाई जीरो, शरीर जवाब दे गया। घर के गहने बेच दिए। मोहल्ले वाले नशेड़ी बुलाने लगे। नशा हमें जिंदगी में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मेरा नाम स्वीटी है। बोले शाबाश। कक्षा 5 की छात्र। बोले, क्या बोलना है आपने? नशे के बारे में बोलो। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। जीवन में अगर स्वस्थ है रहना, तो नशे से हमें दूर है रहना। अब हम सबने यह है ठाना, नशे को जड़ से है मिटाना। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone. My name is Simran. Today I will speak about drug. Addiction is extremely harmful. किसी भी देश के भविष्य और तरक्की के लिए नशा सबसे बड़ी रुकावट है। नशा एक अभिशाप है, पर लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज के समय में अधिकतर युवा वर्ग नशे की ओर झुक रहा है। नशीले पदार्थों से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से हानि होती है। कुछ लोगों को नशे की लत इसलिए लगती है, उन्हें यह लगता है कि इसका सेवन करने से उनके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। नशे से कई बीमारियां होती है तथा कई आंतरिक अंग भी खराब हो जाते हैं।
नशे के कारण व्यक्ति सही और गलत का फ़र्क भूल जाते हैं। हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए नशे जैसी चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और इस बीमारी को हटाने के लिए जगह जगह अभियान चल रहे हैं। थैंक यू। के वर्तमान समय में नशे का तनाव युवकों में सबसे अधिक होता जा रहा है। आज भी युवा नशा तथा धूम्रपान करने को अपनी शान समझते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति अपने मान सम्मान सब कुछ खो देता है। नशे ने हमारे पूरे देश को घेर लिया है। नशे के कारण कोई भी अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पाते और वह गलत राह पर चलने लगते हैं। हमारे देश के युवाओं के भविष्य के उज्जवल के लिए उन्हें नशे के जाल से बाहर निकालना होगा। लोगों को नशा मुक्त से आज़ाद कराने के लिए देश में बहुत से नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। नशीले पदार्थ बेचने तथा खरीदने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अपने देश को नशा मुक्त कराने के लिए परिवार, समाज तथा देश को मिलकर कोशिश करनी होगी। नशा करने वाले व्यक्ति को प्यार और सहानुभूति से नशा मुक्त करना होगा। नशा कई तरह का होता है, जैसे शराब, सिगरेट, गांजा, हीरोइन, कोकीन, चरस इत्यादि। आज युवाओं में नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे देश के युवाओं का जीवन अंधकार में जा रहा है। वह व्यक्ति अपने पारिवारिक तथा सामाजिक और आर्थिक छवि को खो देता है। नशा करने वाला व्यक्ति दिन भर की कमाई को शराब के पीछे उड़ा देता है, जिसके कारण गरीबी बढ़ती है। नशाखोरी सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। नशा एक ऐसी चीज है जो अस्से खासे बने बनाए इंसान को बर्बाद कर देती है। सरकार को नशे का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। को नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। नशा लीवर, फेफड़े, हार्ट अटैक, कैंसर का खतरा पैदा करता है। इससे शरीर, दिमाग, पैसा, रिश्ते सभी खराब होते हैं। नशा दिमाग को धोखा देता है। कुछ देर अच्छा लगता है, फिर आदत बन जाती है और शरीर मांगने लगता है। एक बार शुरू किया तो जिंदगी बर्बाद, मज़ा कुछ मिनट का, पछतावा पूरी जिंदगी। नशा एक ऐसी बुराई है जो इंसान के शरीर में, मन और पूरे परिवार को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। जब कोई व्यक्ति शराब, सिगरेट, गुटखा या किसी भी तरह के नशे की लत में पड़ जाता है तो पहले तो उसे लगता है कि यह मज़े के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में यह उसकी ज़रूरत डान जाती है। नशा करने से इंसान सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और घर की आर्थिक हालत भी बिगड़ जाती है। सबसे दुख की बात यह है कि नशा सिर्फ नशा करने वाले को नहीं है, बल्कि उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और भी बर्बाद कर देता है। इसलिए इसे खुद भी नशे से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इससे खतरों के बारे में बताना चाहिए। धन्यवाद। आदमी था, वह बहुत गरीब घर से था। उसका एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत नशा करता था और रोज नशा करके अपनी पत्नी को मारता था। एक दिन उसके लड़के ने देखा कि पापा उसकी मम्मी को मार रहे हैं। वह अपने पापा से के पास गया और कहने लगा कि पापा, आप मम्मी को क्यों मार रहे हो? फिर उसके पापा ने कहा कि यह मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही, इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी को उसके बच्चे के सामने ही मार कर मंगलसूत्र ले गया और उसे बेचकर दारू पी ली। उसका बच्चा डर गया और सोचने लगा कि एक दिन वह मुझे भी मारकर बेच देगा, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गया। फिर कुछ दिन बाद वह नशे के लिए पैसे नहीं थे तो उसने अपना घर ही बेच दिया और वह सड़क पर रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। शिक्षा, हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए।